नमस्ते छात्रों, कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की ओर हम आ रहे हैं और जिसमें हम देखने जाएंगे पत्र लेखन। हिंदी विषय में रचना विभाग के अंतर्गत पत्र लेखन प्रश्न क्रमांक 5 में अ का पहला अंक 5 इस तरह से हमें दिया जाता है। और प्रस्तुत पत्र लेखन जो है, यह प्रस्तुत पत्र लेखन दो भागों में आता है। एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। ठीक है, दोनों के लिए भी 5-5 अंक हैं। परंतु औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है? तो औपचारिक पत्र लेखन जो है यह साधारणतः हमारे मित्र, माता पिता, घर परिवार या सगे संबंधियों को हम लिख सकते हैं। और अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है? जिसमें कार्यालयीन पत्र आते हैं, व्यावसायिक पत्र आते हैं, यानी सगे संबंधियों को छोड़ अन्य जो भी पत्र हम लिखते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। तो हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लेखन देखेंगे। अनौपचारिक पत्र लेखन यानी किसी भी कार्यालय संबंधी पत्र होगा, व्यवसाय संबंधी पत्र होंगे, या जिसे हम क्या कहते हैं विनती करने वाले प्रार्थी जो पत्र होते हैं वह पत्र भी अनौपचारिकता में ही आते हैं। तो हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र देखेंगे। अनौपचारिक पत्र के लिए यहाँ पर हमें क्या क्या बातें, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, देखिए। तो अनौपचारिक पत्र को लिखते समय हम यहाँ पर सबसे पहले पत्र का प्रारूप देखेंगे। पत्र का प्रारूप कैसे होता है? तो इस प्रारूप में हम जो नया प्रारूप है यह किस तरह का है? नया प्रारूप। इस नए प्रारूप में एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि पत्र को, संपूर्ण पत्र को हमें अपने लिखने वाले के बाईं ओर से आरंभ करना है। बाईं ओर से, इस ओर, बाईं ओर हमारे लिखने वाले, हम अगर मैं लिखने वाली हूँ, मेरी बाई जो बाजू है वो यह है, तो इस तरह जो लिखने वाला है उसके बाईं ओर से पत्र को आरंभ करना है। सारी बातें बाईं ओर ही लिखनी है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अगर सबसे पहले दिनांक लिखते होंगे तो यहाँ पर तिथि आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद विषय आ जाएगा। यानी अनौपचारिक पत्र लेखन और औपचारिक पत्र लेखन में क्या अंतर है यह हमें सबसे पहले देखना है। तो अब हम अनौपचारिक के अलावा औपचारिक पत्र की ओर जाने वाले हैं। औपचारिक पत्र में सबसे पहले पत्र हम देख रहे हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम लिखेंगे तिथि। जो तिथि है ना, यहाँ पर तिथि लिखनी है 5 जुलाई 2021। ठीक है, इस तरह। यानी मैं तुम्हें केवल प्रारूप समझा रही हूँ। इस तरह से पत्र लेखन जो है तुम्हें भेजा जाएगा। तो उसके बाद इस तिथि के बाद क्या आएगा वहाँ पर? उसके बाद आएगा सेवा में। हम कौन से पत्र का प्रारूप देख रहे हैं? तो अनौपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक पत्र में हमें इस तरह की बातों को ध्यान में रखना है। तो सारी बातें जो है यह हमें बाईं ओर से लिखने का आरंभ करना चाहिए। कौन से पत्र में? अनौपचारिक पत्र में। और औपचारिक पत्र में भी यही है, सारी बातें जो है यह बाईं ओर से हमें लिखने का आरंभ करना है। औपचारिक पत्र में भी ऐसा ही है। तो अब हम देखने जाएंगे औपचारिक पत्र। यह अनौपचारिक होगा, औपचारिक होगा। औपचारिकता में भी वही बातें हैं। औपचारिकता में यही बातें आती हैं। तो औपचारिकता में यहाँ पर
लिखते समय हमें सारी बातें बाई ओर से ही आरंभ करनी है। जैसे कि यहाँ पर आएगा तिथि, फिर उसके बाद आएगा क्या है, सेवा में, ये है सेवा में। शायद फलक पर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैं तुम्हें फिर से बोलती हूँ, शब्द में व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर है सेवा में, प्रकट वचन के रूप में तुम्हें समझा रही हूँ। सेवा में के बाद आएगा उदाहरण के लिए जो भी होगा पद का नाम, ठीक है। उसके बाद आएगा स्थान का नाम, और उसके बाद आएगा यहाँ पर विषय, ठीक है। इस तरह यह विषय विवेचन हो जाएगा। अभी देखिए, संपूर्ण बातें एक ही पंक्ति में बाईं ओर से आनी चाहिए। यहाँ पर एक ही लाइन में सारी बातें होनी चाहिए। उसके बाद विषय के बाद यहाँ पर आएगा कोई अभिवादन होगा ना, अभिवादन भी इसमें आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अभी यह एक स्थिति हुई, एक बाजू हुई। दूसरे में अभिवादन के बाद यहाँ पर जो पत्रों को आरंभ होगा, जैसे कि मैं इस पत्र के द्वारा, मैं इस पत्र के द्वारा, यहाँ से अगर मैंने पत्र आरंभ किया है तो तुम्हारे इस तरह की एक अनुच्छेद पूर्ण हुआ, इसमें अनुच्छेद नहीं लिखने हैं। यहाँ पर यह पंक्ति अधूरी रही, यहाँ तक ही लिखनी है, अगर होगी तो दूसरी पंक्ति तुम्हें इसी तरह से फिर से आरंभ करना है। इस तरह संपूर्ण, यहाँ पर कोई भी अनुच्छेद नहीं होगा, एक पंक्ति में यह लिखा जाएगा संपूर्ण। और उसके बाद यह सब लिखे होने के बाद अंत में आएगा धन्यवाद ज्ञापन, धन्यवाद सहित। यह किसका पता होगा, यह किसका पता होगा, जो लिखता है ना, लिखने वाले का पता होगा। फिर वह कौन है, अगर साहिल देशपांडे। ध्यान में रखिए, यहाँ प्रारूप में आरंभ में किस किस के नाम आते हैं, जिसे हम पत्र लिखते हैं, उसका पता यहाँ पर आता है। जिसे लिखते हैं यानी पाने वाले का पता, यह पाने वाला, और यह जो है वह लिखने वाला। समझ रहे हो? तो इस तरह यह पत्र लेखन का थोड़ा सा जो प्रारूप है, इसके विषय में हमने अभी चर्चा की है। अब इस पत्र के प्रश्न सहित एक पत्र लेखन जो है, यह तुम्हें सेंड करती हूँ मैं, जो मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है। इसीलिए लिखने का प्रयास किया है ताकि तुम्हें उत्तर पत्रिका में एक पन्ने पर संपूर्ण प्रश्न हो, इसलिए। ठीक है, अब हम अपनी उत्तर पत्रिका पर कैसे लिखा जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो छात्रों, यहाँ पर मैंने उत्तर पत्रिका के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 लिखा हुआ है। पढ़ सकते हो कि A 92 दिव्यलोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कैसे लिखा है, देखिए ये है। यह औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम देख रहे हैं, जिलाधीश को पत्र लिखा जा रहा है। और यहाँ पर यह पत्र देखाओ, औपचारिक पत्र में यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है 5 जुलाई मैंने तुम्हें बताया था, प्रश्न क्रमांक 5 में सबसे पहले यह जो लिखा जाएगा वह तिथि, उसके बाद सेवा में, फिर जिलाधीश महोदय पुणे, यह जो इस तरह का यह पता होगा। थोड़ा सा अंतर बीच में रखना है, विषय तुरंत लिखना है, पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। एक बात ध्यान में रखिए, सारी बातें मैंने बाई ओर से ही लिखने का प्रयास किया है अंत तक, देख रहे हो।
तो यह पत्र लेखन जो है इस तरह का होगा। पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई विषय है श्रीमान जी, यानी यह जो अभिवादन मैंने तुम्हें बताया था ना, यह अभिवादन यहाँ पर श्रीमान जी, और फिर तुरंत पत्र को आरंभ किया है। क्या पत्र है आप देख सकते हैं और वह कॉपी में उतार सकते हो, ठीक है। उसके बाद अंत में भी यहाँ पर धन्यवाद सहित प्रार्थी साहिल देशपांडे, यानी यह साहिल देशपांडे प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, लिखने वाला कौन है, साहिल देशपांडे है, इसलिए उसका पता कहाँ आया है, उसका पता यहाँ पर नीचे आरंभ में आया है। फिर पाने वाला कौन है, यह जो पाने वाला है जिलाधीश महोदय, उसका पता सबसे ऊपर आया हुआ है, ठीक है। यह कुल प्रश्न इस तरह का संपूर्ण पन्ना भरकर हमारा उसका उत्तर लिखकर होना चाहिए। प्रश्न एक बार होगा, प्रश्न को तुम्हें उत्तर पत्रिका में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल यहाँ पर तुमने प्रश्न क्रमांक लिख दिया तो भी चल सकता है। वह प्रश्न क्रमांक कैसे होगा, देखिए मैं फिर से तुम्हें समझाती हूँ कि प्रश्न क्रमांक यहाँ पर कैसे लिखा जाए। प्रश्न क्रमांक 5(a)(1) का उत्तर है यह केवल प्रश्न क्रमांक लिखिए तो तुम्हारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को केवल क्या करना है, हमें उत्तर लिखने के लिए प्रश्न क्रमांक लिखना है। तो यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 5(a)(1) का यह उत्तर है, ठीक है। बस इतना ही, संपूर्ण पन्ना भरकर अगर होगा तो 5 में से 5 अंक अगर सारी शुद्धाक्षरीय होगी तो तुम्हें प्राप्त करने में कोई भी हर्ज नहीं है, ठीक है। आज हम यहीं पर रुकेंगे, कल फिर आज हमने औपचारिक देखा है, कल हम अनौपचारिक के विषय में देखेंगे। आज के लिए यह पढ़ाई ठीक है, इसके ऊपर तुम्हें प्रश्न दिए जाएंगे, उन 2 पत्र लेखों को लिखकर तुम्हें भेजना है, मुझे सेंड करना है, ठीक है। धन्यवाद।